जी 25 रुपए तेजी और आनी है भाई। अभी मतलब 25 और आनी है। 25 रुपए तेजी और आनी है। 25 सारा 2600 क्रॉस होगा। बिल्कुल 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 क्रॉस होगा। मतलब इस बात को आप श्योर कह रहे हो कि 2600 पार जाएगा बिल्कुल गेहूं? बिल्कुल जाएगा। तो दोस्तों किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में और जैसे कि आप माहौल देख पा रहे हो, आज काफी ज्यादा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर तो लाए हैं, लेकिन माल जो आप देख पा रहे हो ट्रैक्टर में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, माहौल खराब है। तो आइए यहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पहले तो यहाँ पे अभी एक चीज और हम आपको दिखा दें कि आज मक्का क्या रेट बिकी है। हमारे चाचा यहाँ पे हैं, तो नमस्कार जी। बताओ जी, बताओ बताओ ना बताओ। चिलेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मक्का लाए हैं। मक्का दिखाइए भाई साहब। पहले तो ये देखो मक्का की क्वालिटी आप देखिए, ये मक्का की क्वालिटी आप देखिए। तो ये मक्का क्या रेट बिकी है ये अभी हम इनसे पूछते हैं। तो हाँ जी चाचा, कहाँ से आए हो? गांव अलीपुर से। अलीपुर कहाँ पे ये? अलीपुर ही है, पाली रजापुर अच्छा, के पाली रजापुर के पास। तो ये मक्का क्या रेट बिकी है? ये 2150 टॉप क्वालिटी है ना, टॉप क्वालिटी की तो 2250। 2250 बिकी है, 2250। लेकिन ये आपकी बिकी है 2150। हाँ, तो लगभग कितने खेत की लाई हो ये? खेत बना है, इस तो सब गोदाम में भरी पड़ी है, आ रही है जा तो रही है। अभी कितना स्टॉक है मक्का का? मक्का को है अभी थोड़ा सा, एक ट्रॉली और है अभी। एक ट्रॉली और है। मतलब ये अभी आप बेच रहे हो कि इससे पहले बेची आपने? ना बेचते ही आ रहे हैं 10 दिन दे। 10 दिन तो बेचने आ रहे हो, उससे पहले ना बेची? ना उससे पहले ना तो बेची, लेट ही है। लेट। तुम्हारी कौन सी मक्का है? मेरी मक्का वो वाली है, तो बिकी ना बिकी? अभी नहीं बिकी है वो। अभी ना बिकी। तो 22 तो तुल गई यहाँ पे है। हाँ, 22 सवारी तो लगी। तो दोस्तों मक्का में लगातार जो तेजी का रुख देखने को मिला। अच्छा, मक्का में माल जैसे लग रहा था आपको ये इतनी तेजी आएगी? हाँ, लग रहा था, इसलिए स्टॉक। इसीलिए रोक के रखी। तो भाई साहब देखो, कुछ किसान ऐसे हैं जो पूरा अनुमान लगा लेते हैं, इनको पहले ही पता थी। तेजी और आनी है है जी? 25 रुपए तेजी और आनी है भाई। अभी मतलब 25 और आनी है। 25 रुपए तेजी और आनी है। 2250 बिकेगी भाई, कह रहे हैं। तो वो ट्रॉली जो आपने रख ली है वो 2250 वाली? 2250 के लिए रखी है। तो भाई साहब ये देखो, किसान ही खुद इतना अंदाजा लगा रहे हैं अपना कि अभी तो और तेजी आएगी। तो आप लगा सकते हो इससे कि हमारे किसान भाई कितना स्मार्ट है आज की डेट में। और लेकिन इतना कम पैसा मिल रहा है खेती में, तब भी वो खेती कर रहे हैं और काफी ज्यादा फायदा भी वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे किसान भाइयों की, और भी फसलें हैं, जैसे गेहूं का माहौल की बात करें तो गेहूं भी आया है, लेकिन भाई इसी तरीके से देखो छुपा हुआ है। जिस तरीके से ट्रैक्टर में यहाँ छुपे रखे हैं, यहाँ पे अभी ये खलेंगे, बिक जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद खल जाते हैं। हाँ भाई साहब ये बताओ, इनमें कितनी देर बाद खलेंगे ये? ये थोड़ी देर बाद खल जाएंगे। मतलब बिक तो गए माल ये? हाँ, बिक तो। मतलब हाथ डाल के देख रहे हैं, सब बिक गए, सब बिक गए, खड़े पे बिक गए। और बारिश का इंतजार है बस? बस बस बस। और जैसी तुलाई लगेगी अपने आप ही है, बस ट्रैक्टर में से तुलाई होगी? तो ट्रैक्टर में सीधी सीधी तुलाई हुई। तो आइए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आपको और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पे बताएंगे आपको आज गेहूं की स्थिति क्या है, गेहूं का माहौल क्या है, गेहूं में क्या बदलाव हुए हैं, मक्का के भाव के क्या बदलाव हुए हैं, ये पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उसके बाद सरसों है, बाजरा है और मूंग उर्द है, बहुत चीजें हैं। आइए यहाँ पे बातचीत करेंगे और एक और बात जानेंगे कि तेजी आ रही है तो क्यों आ रही है, मंदा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पूरी बात जानेंगे इस समय। सीएट वाले जो आड़तियां हैं इनसे जानेंगे। आइए, इस समय हम आ चुके हैं सेठ जी के पास, तो पूरी जानकारी लेंगे। राम जी। राम साहब। सेठ जी थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम रवराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी अलीगढ़। सेठ जी, जिस तरीके से हम अभी थोड़ा माहौल देख रहे हैं और मंडी में थोड़ी आवक भी हम देख रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आवक तो कम होगी, आए दिन कम होगी। ये मान लो 1 महीने तक आवक इसी तरह से रहनी है, उसके बाद धान आना शुरू हो जाएगा। और जो भी माल है, मान लो धानों के बीचों में चलता है, सरसों भी चलती है, गेहूं भी चलता है, जो भी है, मक्का भी आती है, जो आ रही है वो आती रहेगी इसी तरह से। लेकिन धानों का इतनी आवक बढ़ जाएगी तो मंडी में चहल पहल शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में धान की आवक आ जाएगी, तो फिर अभी जो मक्का की स्थिति देखने को मिल रही है, फिर इसमें क्या हो सकता है? मक्का की स्थिति सुधरेगी नहीं, फिर वो उस टाइम पर नहीं सुधरेगी। अच्छा, जब धान आ जाएगा। हाँ, ऐसा ना, ध्यान नहीं रहता है। फिर एक आधी आदमी लेने वाला होता है मक्का को, तो वो फिर अपने मन से लेते हैं वो लोग, जो है, क्योंकि उनकी गाड़ी भी कई दिनों में बनती है, उसके बाद में उसकी लोडिंग का कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं उन लोगों के, तो पूरा खर्चा किसानों के ऊपर ही डाल देते हैं वो। तो दोस्तों अब इनसे जानेंगे सेठ जी से यहाँ पे क्या स्थिति, क्या भाव देखने को मिल रहे हैं। तो सेठ जी सबसे पहले थोड़ा अगर हम भाव पर नजर डालें तो आज सबसे पहले हमें यही बताइए कि इस समय बाजरा, मक्का, गेहूं, इन सब के भाव क्या चल रहे हैं? देखो, आवक तो मैं पहले आवक की बात कर रहा हूँ जी। आवक की मुश्किल से 7-8 हजार बोरी की आवक होगी, सब चीजों, सभी फसल को मिला के, सभी फसलों को मिला करके। अब आ जाओ भाव पर बात करें। भाव कल गेहूं को 2570 रुपए का भाव था, आज 80 रुपए का भाव है। नहीं, कल हमें भी 2580 बताया था। नहीं, किसने बताया था? 70 रुपए बिका था गेहूं, 70 तक बिका था जी। और आज 80 रुपए का भाव है। तो ये 10 रुपए का ऊपर नीचे ही हो रहा है। ये होता रहेगा, उसके बाद में भाव में सुधार जरूर होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये भाव 2600 रुपए से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और साहब आप जानते हो, किसी चीज में बढ़ोतरी होती है उसमें कमी भी होगी, ऐसी ऐसा नहीं है कि बढ़ते ही रहेंगे।
जी 2600 2700 2800 3,000 थोड़ी हो जाएगा। अरे 2600 हुआ है, 2600 हुआ, अब मान लो 80 पैसे बिका है, कल 90 पैसे बिकेगा, या ऊपर 2610 रुपए जाएगा, किसी दिन 2600 रुपए होगा। इसी तरह से भाव होंगे, ये थोड़ी भाव बढ़ते ही रहे। यानी कोई भी चीजें थोड़ी बढ़ रही है, फिर थोड़ा कम होके फिर दोबारा बढ़ ये मंडी का ये सिस्टम होता है, इसी तरह से चलता है जो है। तो फिर आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है, 2600 क्रॉस होगा? बिल्कुल 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 क्रॉस होगा। मतलब इस बात को आप श्योर कह रहे हो कि 2600 पार जाएगा बिल्कुल गेहूं? बिल्कुल जाएगा। तो दोस्तों अभी जिस तरीके से लग रहा था कि 2600 से नीचे की तरफ गेहूं आ रहा है, अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेठ जी के आंकड़े भी इसी बात को कह रहे हैं, दोबारा 2600 जाएगा, उससे ऊपर भी जाएगा। तो देखने वाली बात रहेगी ये कब तक पहुंचने वाला है, क्या सेठ जी की बात में दम है या नहीं है, ये बातें आगे आपको मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम बाजरा के भाव के बारे में। बाजरा 2000 रुपए तक का 1950, 1750, 1850 जैसा भाव है, बस लास्ट भाव अच्छा, अगर अच्छी क्वालिटी का बाजरा है तो 2000 रुपए का भाव है। बढ़िया क्वालिटी का बाजरा। जी। अच्छा जी, और अगर यहीं पे अगर हम बात करें आज सरसों या मक्का के भाव के बारे में? देखो सरसों का भाव तो थोड़ा सा स्थिर बना हुआ है, कभी तो 7400 रुपए हुआ था, कभी 7450 रुपए हुआ था, एक दिन 7500 रुपए भी बिका था। जी 7600 भी बिक गया था। हाँ 7600 नहीं बिका था, लेवाली नहीं है, 7600 रुपए का भाव तो था, लेकिन लेवाल नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं डाउन ना हो जाए, इसलिए जो है महंगे में बहुत मुश्किल से निकलता है लेवल। जी तो इसलिए जो है भाव वही स्थिर बने हुए हैं, और भाव मेरे विचार से थोड़े बहुत और बढ़ेंगे अभी। और दूसरी बात, आज 7400 रुपये का भाव मानो आप सरसों का, मतलब बढ़िया क्वालिटी का। जी। और अगर यही अगर पीली सरसों आ जाती है क्या रेट में जाएगी? वो 8082 रुपये बिकेगी कम से कम। 8200 जी जी जी। चलो जी, और सरसों के बाद अगर हम बात करें मक्का की स्थिति क्या है, क्योंकि आवक मक्का की ही ज्यादा है। देखो मक्का का भाव आज 2225 रुपए की बोरी लगी, लेकिन लेवाली तो 2200 रुपए की है। अच्छा जी। जी। यानी भाव तो आज कल वाला ही है 2225 वाला, हाँ। लेकिन बिक्री जो हुई है वो 2200 की हुई है। ज्यादातर बिक्री 2200 रुपए की है, वैसे 2210 रुपए भी, जैसे ही वो आपका सौदा बन जाए वैसे ही है। तो ये बिक्री डाउन का कारण क्या माने कि 2225 से नीचे जो बिका है इसका कारण? ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ढेरी पे लेवालों में बहसबाजी हो जाती है, 10-20 रुपए बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो ज्यादातर लेवाली किसान लेवालों के बाद 2000 रुपए की है। या माल नहीं है? नहीं नहीं, माल तो कम है ही। नहीं, क्वालिटी वाला जो 2225 वाला। हाँ हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर बढ़िया क्वालिटी का माल हो तो 2225 रुपए बिकेगा ही बिकेगा। बिकेगा ही बिकेगा। जी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मक्का, अच्छा मक्का वाले किसान भाई क्या करें जिनके पास स्टॉक रखा है? देखो मक्का तो इसी भाव में मेरे ख्याल से बेच लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है और ज्यादा ऊपर बढ़ जाए भाव, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। 19 से सही भाव हो गया। हाँ 19 से बढ़िया भाव है यार ये। किसी ने नहीं सोचा था 2200 पहुंच जाएगा। हाँ देखो सुनो, इसमें ऐसा है भाव तो जो है, मैं कह रहा हूँ पहले भी मैंने आपसे तो बताया था एक बार कि जो आप 1500 रुपए का भाव था, जब सीजन नहीं था मक्का का, तो आप पूछते थे कि मक्का क्या इसी तरह से बिकेगी, तो मैंने आपसे कहा था, याद हो आपको, कि मक्का 1800-1900 रुपए से नीचे नहीं भाव खुलेंगे, जी। है ना। और मक्का के भाव आने वाले समय में भी, और धान के भाव आने वाले समय में भी कभी नीचे नहीं होने अब, अच्छा जी। ये ध्यान रखना। हाँ। और यहीं पे अगर हम बात करें मूंग उर्द के भाव के बारे में? मूंग का भाव 6500 रुपए का है। देखो अब भाव मूंग का बढ़ेगा नहीं। अच्छा, उर्द का क्या रेट है? उर्द का 8000 रुपए का भाव। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पे अभी सेठी से हमने पूरी जानकारी ली है, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।